का जिक्र छेड़ ही दिया है तो ज़रा हम स्पार्को की जो प्रेडिक्शन है वो भी आपको बता देते हैं कि वो क्या है। स्पार्को ने मुल्क में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने के हवाले से पेश गोई कर दी है और तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान है। तर्जुमान मजीद आगे ये बता रहे हैं कि जी नया चांद जो है वो 28 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। तो सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नज़र आ सकता है। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से इस तरह से फिर शुरू होगा और तर्जुमान आगे ये भी बताते हैं कि शवाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है, यानी कि ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। सो अभी तो ज़ाहिर है ये वजाहत भी कर दी स्पार्को ने कि रमज़ान के चांद की रोयत का हतमी फैसला रोयत हिलाल कमेटी के पास है और शवाहिदों को इकट्ठा किया जाएगा। इसके लिए पूरा बाकायदा इजलास होता है और जो रोयत कमेटी के जो मेंबरान हैं वो बैठते हैं और फिर शहादतें इकट्ठी करते हैं मुल्क भर से। उसके बाद ऑफिशियली अनाउंस होता है कि चांद नज़र आया है। लेकिन सदफ जितना ये बाबरकत और खुशगवार महीना है वहीं पर एक चीज़ है जो मुझे बॉदर करती है और आई एम श्योर कि सबको वो बॉदर करती होगी, इट्स इन्फ्लेशन। अशिया खुरोनोश की कीमतें अब जो आसमान से बातें करेंगी रमज़ान से पहले, ये एक बहुत दिल दहला देने वाली अफसोसनाक बात है कि वो लोग भी हैं रमज़ान वो लोग भी करते हैं, उनका भी उतना ही रमज़ान है जितना हमारा, जिनकी आमदनी कम है, जो 35, 36, 40 हज़ार के अंदर पूरे महीने उन्होंने गुजारना होता है। उसके अंदर ही बच्चों की फीसें, उसके अंदर ही रमज़ान की तैयारियाँ, उसके अंदर ईद की शॉपिंग। नहीं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं दीगर मुल्कों में जब उनके त्यौहार आते हैं सेल्स लगती हैं, लोगों को बाकायदा जो है वो डिस्काउंट मिलते हैं। यहाँ पर रमज़ान में क्या होता है, एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, उस पर मुनाफा कमाया जाता है और कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो महंगाई आएगी नहीं, महंगाई आ गई है रमज़ान से पहले। इसका हम आपको थोड़ा सा झलक इस तरह दिखाते हैं कि चीनी की जो इस वक्त कीमत है वो कहीं पर 155 है, कहीं पर 160 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रही है। सेब, केला, खरबूजा, कीनू, अच्छा ये वो तमाम फ्रूट के अज्जा हैं जो फ्रूट चाट में बड़े इस्तेमाल होते हैं, इनकी कीमत आप चेक करें, ये 100 रुपये से 200 रुपये तक बढ़ गई हैं। अंडे हालांकि यहाँ तो भाई कहते हैं ना गर्मी आ गई, उसके बावजूद अंडे जो फ़ी दर्जन 230 रुपये थे वो अब बढ़कर 272 रुपये फ़ी दर्जन तक हो गए हैं। और कराची में चिकन की अगर हम बात करें तो हो चिकन को पर लग गए जी और आवाम के लिए सरकारी निर्ख पर मुर्गी का गोश्त मिलना चैलेंज बन गया है। कहीं 660 रुपये फ़ी किलो है और कहीं 680 रुपये फ़ी किलो चिकन है। और इसी तरह ही जो अब हम लाहौर की बात कर लेते हैं तो लाहौर में फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और खजूर की कीमत में इजाफा देखा गया है। लाहौर में ड्रास्टिक इंक्रीज़ देखा गया है। क्या सूरत हाल है अभी हम जानते हैं, वहाँ पर हमारे मौजूद है हमारी नुमाइंद सिद्रा गयास। सिद्रा, रमज़ान से कबल किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं लाहौर में, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद है और उसके साथ ही जो है वो मुनाफाखोर भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जो हर चीज़ की रेट हैं वो भी बढ़ा दिया। अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए और सबसे पहले खजूर की, जो रमज़ान में हर गरीब और अमीर इस्तेमाल करता है और उसका रेट जो है वो जो बहुत हल्की खजूर है वो भी 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है और 1600 रुपये से लेकर जो है वो 4000 रुपये तक की जो है वो खजूर फ़रोख्त की जा रही है। फिर क्वालिटी के वाइज जो है वो उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह अगर अंडों की बात करें, क्योंकि लाहौर में गर्मी आके दोबारा से एक दफ़ा मौसम सर्द होना शुरू हुआ है तो अंडों की कीमतें जो कम हुई थी वो दोबारा से बढ़ गई हैं। बहुत सारी जगहों पर 250 से 265 रुपये दर्जन जो है वो अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जो कि पिछले दिनों में 200 रुपये तक आ चुके थे। इसी तरह अगर सेब की बात की जाए तो सेब जो है वो 220 से 300 रुपये किलो में दस्तयाब है। केले जो हैं वो 150 से 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो किनू है, क्योंकि अभी सर्दी है तो किनू का सीज़न भी अभी चल रहा है, तो किनू भी जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर दस्तयाब है। तो रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहा है, जिन चीज़ों के रेट कम थे और जो चीज़ें रमज़ान में हर इफ्तारी के दस्तरखान पर मौजूद होती हैं उनके रेट जो है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ना शुरू हो गए हैं और कोई भी जो है वो इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हमें अमल होती दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आप लाहौर से हमें ये कह रही हैं कि कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इंतज़ामिया से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेट को कंट्रोल करवाए, सरकारी निर्ख पर जाएं। चलें जी, कराची चलते हैं, सिद्रा साथ ही रहेगा। कराची से अनवर खान हमारे साथ हैं। अनवर, ज़रा सबसे पहले बताइएगा वो आइटम्स जो ख़ास तौर पे इफ्तार की जीनत बनते हैं, क्या ऑलरेडी उनके प्राइस बढ़ गए हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं खजूर की, हम यहाँ बात कर रहे हैं फल फ्रूट्स की और ज़ाहिर चिकन वगैरह सालन बनते हैं, तो क्या यहाँ पर प्राइस वेरी कर रहे हैं या ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे आप लाहौर से सुन रहे हैं?
जी अनवर, चीनी क्या मिल रही है? तो 60 रुपये मिल रही है चीनी। जी अनवर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिद्रा हमारे साथ। और सिद्रा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ तो इंतज़ामिया अक्सर बेशतर हम देखते हैं बड़ी अलर्ट होती है, सो वो नहीं आके प्राइस पे कंट्रोल करवा रही और दुकानदारों से कह रही भाई आप जो सरकारी निर्णय है उसके मुताबिक ही लोगों को बेचें अशिया। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया बहुत सारी जगहों पे एक्टिव भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो ख़रीदार हैं उनके शिकवे जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि दुकानदार जो हैं वो अपनी मनमानी कीमतें जो है लगा कर बैठे हुए हैं। चीनी की आप कीमत देख लें कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से जो है वो चीनी की कीमत में एकदम इजाफा हुआ है। बहुत सारी जगहों पर 160 से 165 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। और चीनी भी हर घर की ज़रूरत है, हर किसी को जो है वो चीनी भी इस्तेमाल करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मज़ीद चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है ताकि चीज़ों के निर्ख जो हैं वो कम किए जा सके, आवाम को ज़्यादा सहूलत दी जा सके, ताकि उनका जो रमज़ान में गुजर बसर है वो आसानी से हो। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, लोगों का ये गिला है कि उनकी तनख्वाहें उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो इसकी वजह से वो चीज़ें खरीदने से कासिर दिखाई देते हैं। अच्छा सिद्रा, अब रुख कर लेते हैं हम कराची से अनवर खान हमारे साथ मौजूद है। अनवर, सिद्रा बता रही थी भी कि अभी तक तो लाहौर में इंतजामिया जो है वो नाकाम नजर आ रही है निर्ख कंट्रोल करने में। कराची में क्या सूरत हाल है? किन किन अशिया की कीमतें बढ़ी हैं और इंतजामिया का क्या रद्द अमल है? इंतजामिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अभी तो रमज़ान आया भी नहीं है। देखिए, अगर कराची की बात की जाएगी तो कराची के अंदर माह रमज़ान से कबल कीमतों पे इजाफे और कमी दोनों कैफियत बदस्तूर बरकरार है। कराची की अगर हम बात करेंगे तो कराची के अंदर मुख्तलिफ सब्जियाँ उनकी कीमतें कम तरीन सतह के ऊपर आई हैं। और अगर कम तरीन सतह इस हवाले से है कि इस वक्त टमाटर जो है वो आपको 30 रुपये किलो के हिसाब से दस्तियाब है। शिमला मिर्च जो है वो 80 से 90 रुपये किलो के हिसाब से दस्तियाब है। हरी और लार्ज मिर्चें जो है 60 से 70 रुपये के हिसाब से दस्तियाब है। अलबत्ता दो जो इंतहाई अहम चीज़ें हैं, लहसन इसकी कीमत है इस वक्त इंतहाई बुलंदतरीन सतह के ऊपर 700 रुपये तक पहुँच गया है। अदरक की कीमत जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो है और अगर आप छिला हुआ अदरक लेंगे तो उसकी कीमत 1100 रुपये किलो है। तो कराची के अंदर सूरत हाल ये होती है कि 1 से 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी चीज़ें सस्ती कर देते हैं। अब आप देखें, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होंगी उनकी कीमतों को बुलंदतरीन सतह के ऊपर लेकर चलेंगे। बाकी वो चीज़ें जो कम इस्तेमाल होगी उनकी कीमतों को कम कर दिया गया है। अगर हम बात करें सिर्फ चिकन की, तो चिकन की सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो आज का जो रेट है, अगर हम बात करेंगे आज के रेट की, जो फॉर्म का रेट है वो 476 रुपये किलो और सप्लाई का रेट बनता है 494 रुपये फ़ी किलो और होलसेल का रेट बन रहा है, रिटेल का रेट बन रहा है 500 रुपये किलो। ताहम ये तमाम रेट कैलकुलेट होने के बाद दुकान में जब आप जाएंगे तो चिकन आपको 760 रुपये से लेके 800 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होगी। अगर आप बोनलेस चिकन लेंगे तो आपकी 1100 से 1200 रुपये के हिसाब से दस्तियाब होगी। प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात करते हैं तो कमिश्नर कराची ये कहते हैं कि तलब और रसद का तलब बहुत फ़र्क पड़ रहा है, इसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। और गुज़श्ता 2 माह के दौरान कराची के अंदर मुर्गी शॉर्टेज है, ये वजूहत बनकर सामने आई हैं। अलबत्ता मजमूई तौर पर शहर के अंदर भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फार और नाकाम नज़र आती हैं और आने वाले दिनों यानी 2 से ये कीमतें वाज़ेह इम्कान है कि इंतहाई बुलंदतरीन सतह पे होंगी और शहरियों को मुश्किलात का सामना रहेगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अनवर थे और सिद्रा हमारे साथ लाहौर से। और मुझे जो बात आई अनवर ने कि भाई कमिश्नर कराची कह रहे हैं तलब और रसद की वजह से ऐसा हो रहा है, तो भाई तलब तो अब बढ़ने वाली है, तलब बढ़ने वाली है तो आपने मेक श्योर करना है कि प्राइस सरकारी निक पर ही रहें और मनमानी ना करें दुकानदार। लेकिन अगर कमिश्नर ऐसे बयान देंगे तो फिर शहरी क्या कर सकते हैं?